नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी मन्नू में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है, दोनों पर एक क्लिक जरूर कर दीजिए, जिससे कि आप देख सकें हमारा तड़कता फड़कता बिग बॉस का लॉजिकल रिव्यू। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? और अगर हुआ है तो कितने समय में हुआ है? अब दोस्तों, यहां पे क्या है, मायशा और ईशान 3.5 दिन में इनका रोमांस इतनी तेजी से चला कि ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस में आने का ही ये वेट कर रहे थे इतने सालों से। कम 30 से ऊपर की एज तो होगी इनकी, नहीं भी होगी 25 से ऊपर की तो होगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये बिग बॉस में आने का वेट कर रहे थे कि हाय, कब हमें बिग बॉस में 2021 में जाके हमें बिग बॉस से बुलावा आएगा, कब हम बिग बॉस में जाएंगे और बिग बॉस में जाने के बाद में हमारा सामना एक ऐसे इंसान के साथ में होगा जिसको देख के हम जन्म जन्मांतर तक रहेंगे, जन्म जन्मांतर तक का साथ देने की कसमें खा लेंगे। क्या हुआ है ऐसा? अब आप कहोगे कि हाँ, 3.5 दिन तो बहुत बड़ी बात है, वो तो लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, एक नजर में प्यार हो जाता है। तो दोस्तों, हो जाता है, मानता हूं एक नजर में प्यार हो जाता है, लेकिन वो एक तरफा होता है। एक नजर में प्यार हो गया, एक तरफा हो गया, लेकिन अपनी दिल की बात कहने में, सामने वाले की दिल की बात सुनने में, बात होने में, खिचड़ी पकने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे 3.5 दिन में मामला इतनी तेजी से बढ़ा और कंबल पे दंगल भी शुरू हो गया। आज के एपिसोड में हमने देखा कंबल में दंगल शुरू हो चुका है। तो खैर दोस्तों, कुल मिला के ईशान अब काम से चला गया है, और ये जो फेक रोमांस होता है, ये सबसे बड़ी खासियत इसकी ये होती है कि ऑडियंस को ये बेवकूफ बनाते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ भी करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन जो हमारा टाइम फ्रेम है बिग बॉस का, उस दौरान 10:30 से 11:30 के बीच में ये जो दोनों लोग आते हैं, फेक रोमांस दिखाते हैं, और जब भी ये फेक रोमांस दिखाते हैं ऐसा लगता है कि हमको कोई बेवकूफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, ओ बेवकूफ, ओए बेवकूफ, तुम लोग बेवकूफ हो जो देख रहे हो इसको, ये फेक है। ऐसा लगता है जब भी ऐसा रिमाइंड कराते हैं ये दोनों हमको आके कि हम लोग बेवकूफ हैं। हमको सिर्फ कोई भी आदमी 2.5 दिन में, 3 दिन में प्यार मोहब्बत दिखा के हमको इन्फ्लुएंस कर देता है। कमाल की बात है। इतना टाइम तो बंदगी और पुनीश ने भी ले लिया था, 2-3 हफ्ते का, तो कम से कम इतना तो ले लेते। खैर दोस्तों, आज ईशान और मायशा लगे हुए एक दूसरे को क्लोज होने के लिए, और ईशान ने आज मां की कसम खा ली है। मां कसम, तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुमसे शादी करूंगा। और जैसी शादी की बात आई, तुरंत मायशा ने मुंह पे उंगली रख दी। मैंने कहा, ये क्यों? लड़का शादी की बात कर रहा है, लड़की मुंह पे उंगली रख रही है। अक्सर होता यह है कि लड़की बार बार शादी की बात करता है, लड़का उसको चुप कराता है, चुप करो यार, बाद में बात करेंगे। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, लड़का शादी की बात कर रहा है, लड़की मुंह पे उंगली रख रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता है, अरे यार ये कैमरे के लिए कर रहे हैं हम, क्या तुम शादी वादी में सीरियस हो रहे हो यार? ऐसा उसने सोचा होगा, बोला होगा, ऐसा दिखाया नहीं। तुम, वो सीरियस हो रहा है, वो कह रहा, तुम लकी हो, मैं वन वुमेन मैन हूं। वन वुमेन मैन अभी तक इसी के लिए बैठा हुआ था। कमाल की बात है। खैर दोस्तों, कस्में, वादे, प्यार, मोहब्बत चल रही है, कंबल में दंगल भी शुरू हो चुका है, और 50 बार बोला मायशा आई लव यू, मायशा आई लव यू, मायशा आई लव यू, बोलता रहा जब तक उसका मन नहीं भर गया। खैर दोस्तों, उमर यहाँ पे उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो उमर क्यों कर रहा है उसको समझाने की कोशिश? उमर कहता है, उमर उसको अपना भाई जैसा दोस्त समझता है, वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है यार कि वो तुझे यूज कर रही है, तू उसके बाद पागल हो रहा है, वो तुझे पागल बना देगी, नचा देगी, तुझे ऐसा कर देगी, तुझे वैसा कर देगी, तू अपना दिल यूज कर रहा है, अपना दिमाग भी यूज कर। वो उसकी एडवाइस उसके लिए भले के लिए है, लेकिन उसको भला अपना इसी चीज में दिख रहा है कि यार कम से कम उससे सेटिंग करके मैं टिका तो रहूंगा बिग बॉस में। वो उसका उसका भला किस चीज में है? बिग बॉस में टिकने में। फेक लगे, अच्छा लगे, ऑडियंस बेवकूफ बना समझे, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका भला अभी सिर्फ एक चीज में है कि उसको बिग बॉस में टिकना है, ईशान को। और टिकने के लिए सबसे बड़ा उसने जो करना था वो कर लिया, भले ही फेक लगे, वो कोई दिक्कत नहीं, मजाक बने तो बने, क्या है, बिग बॉस की हफ्ते की फीस तो मिल रही है। खैर दोस्तों, उमर ने समझा। अब उमर की आज बात होती है विशाल के साथ में, जहां उमर बताता है कि डोनल को मायशा ने बताया था, डोनल को मायशा ने यह बताया था कि वो शो में टिके रहने के लिए साम दाम दंड वेद सब कुछ करने को तैयार है, सब कुछ करने को वो रेडी है इस शो में टिके रहने के लिए, और इसीलिए उसने इससे सेटिंग करी हुई है। और दूसरी बात यह है, मायशा को ऐसा लगता है कि जो ईशान नॉमिनेट हुआ था पहले वीक में, जो शुरुआत में ये जंगल में चले गए थे घर में आने से पहले, वहां पे दोनों में से एक को नॉमिनेट करना था, तो वहां पे ईशान ने किया था, डोनल ने नहीं किया था, ईशान ने किया था खुद को। तो उसको ऐसा लगता है कि ईशान इसकी डोनल की वजह से नॉमिनेट हुआ है। मुझे दोस्तों ऐसा लगता है ईशान को शुरू से ही ऐसा था कि मुझे घर के अंदर जाके किसी ना किसी लड़की से सेटिंग करनी है,
क्योंकि वो पहले डोनल के साथ में था तो तब भी ऐसा लग रहा था कि भाई डोनल से ही ये शायद करने वाला है, क्योंकि उसके आगे फिसल गया था वो। उसने एक दो बार बातें बोली और उसने खुद को नॉमिनेट कर लिया, लेकिन घर में आके उसको मायशा मिल गई, वो उससे ज़्यादा तेज निकली, उसने उसके साथ में कर लिया। किसी के साथ भी हो, बस हो, बिग बॉस में टिकना है। खैर दोस्तों, आज तीसरा मैप का पार्ट मतलब एक मैप का पार्ट आ गया, जो कि बीच बीच में शेर की आवाज में मैप का पार्ट आता है और सब के सब लोग गुफा की तरफ दौड़ लगाते हैं। अब सब गुफा की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आती, प्रतीक क्यों दौड़ लगाता है? चलो साहिल चला गया, 12 लोग हैं वो, प्रतीक अकेला दौड़ लगाता है 12 लोगों से। उसको क्या लगता है कि 12 लोगों को दम दिखा के उनसे जीत जाएगा? और नहीं जीतेगा तो कम से कम उसको यह कहने का मौका मिल जाएगा बाहर बैठे हुए उसके लोगों को कि देखो एक अकेला आदमी 12 लोगों से अकेले भिड़ रहा है। मुझे यह समझ नहीं आता कि इसमें दिमाग वाली बात क्या है, ये तो बेवकूफी है। अच्छे से प्रतीक भी इस चीज को जानता है कि वो 12 लोगों से मैप नहीं छुड़ा पाएगा, तो वो कोशिश क्यों करता है? जबरदस्ती दिख जाएगा इसलिए, या बाहर बैठे लोगों को मौका मिल जाएगा कि प्रतीक को हीरो बनाने का, देखो अकेला लड़ रहा है 12 लोगों से। अब ये तो वही वाली बात होगी कि कोई इंसान जाए और चट्टान पे यानी कि पत्थर को हिलाने की कोशिश करे, तो आप उसको उसके बारे में क्या कहोगे? जो प्रमोटर होंगे वो कहेंगे देखो देखो हीरो अकेला पूरे पहाड़ को हिलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा वो ये क्या कहते, देखो सबसे बड़ा बेवकूफ है, पहाड़ को हिलाने की कोशिश कर रहा है। तो देखने देखने का नजरिया है, उसको पता है, प्रमोटर को भी पता है, उस पहाड़ हिलाने वाले को भी पता है कि वो कितना भी दम लगा ले पहाड़ हिलने वाला नहीं है। तो क्यों दम लगानी? दिमाग लगाओ, पहाड़ में से रास्ता बनाओ। जैसे कि वो मूवी आई थी नवाजुद्दीन की जिसमें दशरथ माझी ने पहाड़ का सीना चीर के रास्ता बना दिया था, वो पॉसिबल है। रास्ता बना सकते हो अगर तुम मेहनत करो, लेकिन पहाड़ को हिला नहीं सकते तुम, कितनी भी 4 दिन लगे रहो, 4 महीने लगे रहो, 4 साल लगे रहो। तो ये जो उसकी कोशिश होती है ये मुझे बड़ी बेवकूफाना लगती है। खैर दोस्तों, यहां पे जब वो छीना झपटी हो रही थी, धक्का मुक्की हो रही थी, तो उसमें मायशा को थोड़ा सा धक्का लग गया ईशान का, तो उसका मुंह फुलाना शुरू हो गया। और उसका मुंह फुलाना है, इधर प्रतीक से उसकी बहस शुरू हो गई है। प्रतीक की और ईशान की दोनों की बहस चल रही है। ओए गधे निकल साले यहाँ से, ओए गधे अपनी औकात में रहना, घटिया आदमी, तुझे मैं बताऊंगा तेरी औकात, तू ये है तू वो है। आज दोस्तों प्रतीक के बारे में थोड़ा सा आपको लगा होगा कि यार आज प्रतीक थोड़ा सा सॉफ्ट था। कल जब से उसको सलमान ने क्लास लगाई है उसकी, आज प्रतीक ने वो जंगलीपना नहीं दिखाया, वो बदतमीजियां नहीं दिखाई। और ये बिल्कुल पहले ओटीटी के एपिसोड की तरह, पहले ओटीटी के सीजन की तरह चल रहा है। मतलब एक हफ्ते प्रतीक ने आतंक मचाया था, उसके बाद वो सॉफ्ट हो गया था कैप्टनसी मिलने के बाद। लेकिन यहाँ पे बिग बॉस 15 में पहले हफ्ते ये प्रतीक ने आतंक मचाया, अब सलमान की डांट सुनने के बाद वो सॉफ्ट हो गया है। सॉफ्ट होगा तो ये बंदा बहुत बड़ा जेंटलमैन निकल के सामने आता है, जैसा कि पिछले ओटीटी में भी आया था। मैं उसका वो रूप देखना चाहता हूं कि वो जेंटलमैन बन के सामने आए। जेंटलमैन बन के सामने अगर वो आता है तब भी वो अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो आज थोड़ा सा लगा उसको, आप देखते हैं कि फिर से कहीं अपने रोल में ना आ जाए वो। तो दोस्तों यहाँ पे मायशा को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि ईशान उससे भिड़ रहा है, उससे लड़ रहा है, उसको उससे मतलब नहीं है। उसको बस इस बात से मतलब है कि मैंने मुंह फुला लिया है और ये मुझे मना क्यों नहीं रहा। अब ईशान आएगा, मायशा को मनाएगा, आधा 1 घंटा 2 घंटे वो मनाएगा, तो उसमें से 10-15 मिनट दिखाए जाएंगे और पूरी पब्लिक को बोर किया जाएगा। खैर दोस्तों, आज था नॉमिनेशन के बारे में बात करते हैं। और नॉमिनेशन बड़े अजीब तरीके से हुआ। आज 2 लोगों को बुलाया जा रहा था और उनसे सहमति से एक नाम पूछा जा रहा था कि किसको नॉमिनेट करना है। अब दोस्तों जैसे ये बात पता चली, विशाल ने सबसे पहले अपना गेम खेल लिया। अब दोस्तों विशाल की घर में सबसे अच्छी बनी हुई है, इवन ओटीटी वालों से भी अच्छी बनी हुई है। एक को तो इसने अपनी बड़ी बहन बना लिया है शमिता को, बाकी निशांत और प्रतीक से भी उसकी अच्छी बनी हुई है। उनके ऊपर कभी एग्रेशन नहीं दिखाया विशाल ने। बनी किससे नहीं है उसकी? एक व्यक्ति से, अफसाना से, पंजाबी सिंगर जो अफसाना है उससे उसकी नहीं बनी। तो वो उसको ही समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको उससे डर है, लेकिन समझाने का तरीका देखो उसका। बंदा कह रहा है कि देख अफसाना, तेरे साथ में कोई भी आए ना तो उसको साफ बोल देना कि देख भाई, विशाल, जय, करण और मैं, हम 4-5 का ग्रुप है, तू हम में से किसी को मत करना, बाकी किसी को भी कर देना। मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा है वो, उसको पता है कि अफसाना ही करेगी मुझे, लेकिन वो इनडायरेक्टली इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको ये पता चल जाए कि अरे मैं इनके ग्रुप में हूं। अफसाना सोचे अच्छा मैं इनके ग्रुप में हूं, ये लोग मुझे अपने ग्रुप में समझते हैं, चलो ठीक है, तो मैं नहीं करती विशाल को। लेकिन अफसाना भी कम नहीं है, वो करना है उसी को करना है।
उसने किया भी और इसके बारे में काफी भसड़ भी हुई। क्या दोस्तों, सबसे पहला नंबर आता है ईशान और मायशा का। अब मेरे को ये समझ नहीं आता कि यार बिग बॉस को बुलाना है तो दो अलग अलग लोगों को बुलाना चाहिए, जिनकी खुद का स्टैंड अलग अलग हो। उनके अब वो आएंगे, सहमति रखते हैं नहीं रखते, थोड़ा सा देखने में मजा आएगा। ईशान और मायशा को बुला दिया। अब मायशा कहेगी कि इसको बोल, ईशान उसको बोल देगा। मायशा कहेगी इसको बोल, ईशान उसको बोल देगा। मतलब वो इस पोजीशन में है ईशान। मायशा के खिलाफ अगर किसी ने कुछ बोला, ईशान ने उसको काटा। मायशा बोलेगी खड़ा हो जा, खड़ा हो जाएगा। उल्टे लटक जा, उल्टा लटक जाएगा। सिर नीचे कर, पैर ऊपर कर, वो वैसे कर लेगा। तो ऐसे में असहमति तो दूर तक कोई बात ही नहीं है। पहले मायशा का नाम था अफसाना, ईशान का नाम था डोनल, लेकिन मायशा ने कहा कि नहीं, अफसाना को। ओके, कोई बात नहीं बेबी डार्लिंग, कोई बात नहीं। उसने अफसाना को कर दिया। अब दोस्तों, अफसाना ने यहाँ पे जैसे किया, तो अफसाना बोलने से पीछे नहीं रहती, बकवास बहुत करती है, वो बहुत ज़्यादा बोलती है वो। और आज उसने जो बोला है, ये बात तो उसके वो बात मुझे पसंद नहीं आई, जब उसने ये बोला कि यार मैं बिग बॉस की ट्रॉफी नहीं लेना चाहती, मैं तो रहना चाहती हूँ जब तक दिल जीतना चाहती हूँ। अच्छी बात है, चलो ठीक है। लेकिन जो जब ये बोली कि यार पहली बार बिग बॉस में ऐसा होगा कि कोई बंदा बिग बॉस की ट्रॉफी को ठुकरा देगा, कोई बंदा बिग बॉस की ट्रॉफी लेने को तैयार नहीं होगा। अरे भाई, पहले ट्रॉफी तक पहुंचो। तुमको कैसे पता कि तुम ट्रॉफी तक पहुंचोगे? जब पहले ट्रॉफी तक पहुंचो, उसके बाद जब ट्रॉफी लेने से तुम मना कर दोगे, तब ये बात कहना। अभी तो तुम्हारे साथ में 15 लोग हैं घर में, तुम्हें कैसे पता कि तुम ही ट्रॉफी तक पहुंचोगे? तो ये बात उसकी थोड़ा सा ज्यादा मुझे बुरी लगी, अच्छी मतलब अजीब बात लगी उसकी। ऐसा उसको नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन उसका कहना ये था कि ये लोग मुझे नॉमिनेट कर रहे हैं जो 3.5 दिन में वो सेटिंग कर लिए, 3.5 दिन में फेक लव रोमांस दिखा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे उसका कहना बिल्कुल सही था कि 3.5 दिन में तुम्हें सच्चा प्यार कैसे हो सकता है। अब प्रतीक उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं नहीं अफसाना, 3.5 दिन में हो जाता है प्यार। कि 3.5 दिन में कैसे हो सकता है? कि नहीं नहीं 3.5 दिन में हो जाता है, वो तो हो जाता है कभी। अब वो बेचारा कैसे मना करे? वो जिस रियलिटी शो में जाता है वहां पे वो एक ना एक वो बना लेता है। अब ओटीटी की हम बात कर लेते हैं। अक्षरा बेचारी परेशान हो रही थी, रोई जा रही थी प्रतीक से कनेक्शन बनाने के लिए। और इधर नेहा इस वजह से परेशान थी कि प्रतीक उसको छोड़ के ना चला जाए, उससे उसका कनेक्शन ना टूट जाए। तो भाई कनेक्शन के दम पे ही कई रियलिटी शो चल रहे हैं एमटीवी के, केवल लड़का लड़की के कनेक्शन के दम पे ही। और ये उन्हीं की रिजल्ट है, उन्हीं का प्रोडक्ट है, ये उन्हीं रियलिटी शो का एमटीवी के प्रतीक। तो वो तो उस चीज का सपोर्ट करेगा ही। वो तो कहेगा ही कि हाँ यार नहीं, 2 दिन में क्या, ये तो 3.5 मिनट में प्यार हो जाता है, 3.5 मिनट में भी हो जाता है, 3.5 दिन तो बहुत बड़ी बात है। तो वो कैसे बेचारा मना कर देगा? वहां पे उसकी गलती नहीं है। क्या दोस्तों, अगला जो नंबर आता है वो आता है करण और तेजस्वी का। और करण और तेजस्वी का दोनों का एक ही नाम है, डोनल। और डोनल पे दोनों एग्री हो जाते। लेकिन यहां पे करण एक गेम खेल गया। करण क्या गेम खेल गया? देखो, 2 लोगों का एक नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो अनाउंस करता है, जो रीजन देता है, बुरा वो बनता है। इसीलिए करण ने तेजस्वी से कहा कि ठीक है तुम डोनल चाहती हो, ठीक है मेरी तरफ से ओके है, लेकिन रीजन तुम देना। डोनल ने रीजन देना पड़ा, वो उसको तेजस्वी को रीजन देना पड़ा। तेजस्वी को इतना नहीं लगा कि रीजन जो देता है बुरा वो बनता है, लेकिन तेजस्वी ने भी बड़ा मीठा माठा शहद में लपेट के रीजन दिया, तो उसको बुरा नहीं लगा। दोस्तों, तीसरे बारे में आते हैं जय और उमर। और जय करना चाहता है आकाशा को, उमर करना चाहता है मायशा को। अब जय और आकाशा की भसड़ एक बार पहले भी हो चुकी है। कोई एलिगेशन वगैरह कुछ उसने लगा दिए थे कि तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो। वो पता नहीं ज़्यादा कौन सी वाली बात थी, लेकिन दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। बिग बॉस से भी पूछ लिया, बिग बॉस ने कह दिया दोनों नॉमिनेट होंगे। तो अब देखो, अगर ये जानते हुए भी कि अगर हम सहमति नहीं करते तो दोनों नॉमिनेट होंगे, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये वाली बेवकूफ़ी ना जय करेगा, ना चाहे एमजी मिली हो चाहे नहीं मिली हो, किसी को भी ना जय करेगा ना उमर करेगा। तो जब बिग बॉस ने ये बोला तो दोनों की एक सहमति बनी। उमर ने फिर अपना नाम चेंज कर लिया, और मेरे ख्याल से उसने अच्छा किया, क्योंकि किसी को नॉमिनेट करने की बजाय खुद नॉमिनेट होकर आना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। चलो तुम नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन खुद नॉमिनेट होकर मत आओ किसी को नॉमिनेट करने के चक्कर में। यहाँ पे उमर ने बिल्कुल सही किया, आकाशा को नॉमिनेट कर दिया गया। लेकिन यहाँ आप देखो दोस्तों, जय की एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। थोड़ी दोनों की बहसबाजी हुई थी, लेकिन जय की मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी। उसको रीजन देना था कि आकाशा को नॉमिनेट उसने क्यों किया। सिंपल है, उसको रीजन ये देना था कि आकाशा को उसने नॉमिनेट क्यों किया। लेकिन वो रीजन क्या देता है? आकाशा को नॉमिनेट करने का रीजन तो देता ही है, साथ में मायशा को क्यों बचा रहा है उसका भी रीजन देता है। अब यहां पे मायशा को बचाने का रीजन देने की जरूरत क्या थी?
यहां मायशा को बचाने का रीजन देने की जरूरत सिर्फ इतनी थी ताकि मायशा का वो भला बन जाए और उमर और मायशा के बीच में लड़ाई हो जाए। बता दे कि देखो ये तो तुमको मायशा, ये उमर तुमको नॉमिनेट करना चाहता था, मैंने तुमको बचाया है, मेरा एहसान याद रखना मायशा, ये उमर से बदला जरूर लेना और मुझसे बदला, मेरा एहसान चुकाना। उसका इनडायरेक्टली मतलब ये होता है। तो ये जो जय ने किया ये गलत किया, क्योंकि किसी ने भी ऐसा नहीं किया। जिसको तुम नॉमिनेट नहीं कर रहे हो उसको बचाने का कारण देना ही नहीं चाहिए। खैर दोस्तों, उमर की इस बात के पीछे काफ़ी लड़ाई भी हुई आज ईशान से और उससे मायशा से, दोनों। ईशान का, उमर का कहना यह है कि ईशान ने खुद मुझे बोला था कि मायशा गेम खेल रही है, जबकि ईशान बिल्कुल पलट गया। अब ऐसा कब बोला था पता नहीं है। ईशान कह रहा है कि मैंने ऐसा नहीं बोला, तू झूठ बोल रहा हो, तू मैं बहुत सारी हो गई हो, तू फुकरा है, तू झूठा है, तू ये है, तू वो है। उमर और उसमें काफ़ी वो हो गई बहसबाजी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उसका कहना यह है, एक बात बड़ी अजीब सी लगी मुझे। ईशान का कहना यह, ओए उमर तू मुझसे टीआरपी के लिए झगड़ा मत कर, तू टीआरपी के लिए झगड़ा मत कर, तू टीआरपी के लिए ये कर रहा है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो बंदा टीआरपी के लिए पूरी पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है, 3.5 दिन में जन्म जन्मांतर का रिश्ता बना के, जन्म जन्मांतर का रोमांस दिखा के पब्लिक को बोर कर रहा है, वो बंदा उमर से कह रहा है कि तू टीआरपी के लिए मुझसे झगड़ा कर रहा है। ये बात बड़ी अजीब सी लगी मुझे। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात और थी, वो बात, और सबसे बड़ी अजीब बात क्या थी कि इन दोनों की सॉलिड टू मैं हो रही थी। मायशा भी चिल्ला रही थी उमर के ऊपर, ईशान भी चिल्ला रहा था उमर के ऊपर, उमर दोनों के ऊपर चिल्ला रहा था। लेकिन ये चिल्लम चिल्ली कैमरामैन दिखाई नहीं रहा। कैमरामैन क्या दिखा रहा है, बाहर गार्डन में अफसाना और डोनल बैठ के बातें कर रही हैं अंदर के बारे में, वो दिखा रहा है कैमरामैन। कैमरामैन क्या दिखा रहा है, आकाशा और जय दोनों बात कर रहे हैं आपस में, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं काफी देर से, उसी को दिखाया जा रहा है जब तक आधी वहां पे भसड़ हो चुकी है। उमर की और मायशा के बीच में लंबी तू मैं हुई, वो हो चुकी है। वो कैमरामैन दिखाई नहीं रहा कि नहीं उमर के लिए मना किया गया, उमर के मैं दिखाऊंगा नहीं, जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा दिखा दूंगा लेकिन मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। वो जय और आकाशा को दिखा रहा है, भसड़ उधर चल रही है। क्यों, समझ नहीं आया मुझे। और दूसरी बात, मुझे एक चीज नोट की मैंने, उमर की जो माइक है उसका वॉल्यूम स्लो है। मायशा की आवाज इतनी तेज थी, उमर की आवाज सुनाई नहीं दे रही। ऐसा क्यों? हो सकता है कि मुझे ही ऐसा लगा हो, आपको लगा या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उमर की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। माइक पता नहीं बंद है, क्या है, ये है। लेकिन मायशा की, ईशान की आवाज काफी तेज तेज आ रही थी। तो ये क्या था चक्कर, आप क्या कहते हो इसके बारे में जरूर बताना मुझे। बाद में सब कुछ ओके हो जाता है जब उसको, ईशान को पता चलता है कि यार तू मुझे भाई समझता है, ये है वो है, और उसको भी ऐसा लगता है। वो ये कह रही है मायशा, अच्छा तू ईशान से ज़्यादा हैंडसम है तभी मैं ईशान को मिली, तुझे नहीं मिली, मतलब जो सबसे ज़्यादा हैंडसम होगा उसको ही मिलेगी ये मतलब उसने साफ कह रखा है मायशा ने, जो सबसे ज़्यादा हैंडसम होगा मैं उसको मिलती हूँ बस ये उसका मतलब था क्या? ये मतलब था उसका? अरे हैंडसम होने से क्या मतलब है? या हैंडसम होगा तभी मिलेगी वो, जो हैंडसम नहीं होगा उसको नहीं मिलेगी, जो उससे भी बड़ा हैंडसम बाहर मिल गया तो फिर उसको मिल जाएगी, ऐसा है क्या? कमाल है। खैर दोस्तों, इसके बाद आते हैं विशाल और विधि। अब विधि करना चाहती थी पहले सिम्बा को, लेकिन बाद में फिर विधि ने ईशान को किया और ईशान पे विशाल एग्री हो गया और यहाँ पे विशाल ईशान को नॉमिनेट कर दिया। 5वें नंबर पे अफसाना और सिम्बा आते हैं। और देखो सिम्बा कितना लंबा प्रोसीजर लेकर आया है। सिम्बा कह रहा है कि हम एक एक करके सबको सेव करते हैं, जो लास्ट में बचेगा उसको नॉमिनेट कर देंगे। अरे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, अफसाना बोली, इतना टाइम नहीं है मेरे पास में, मैं तो सीधा एक नाम लूंगी और उसको करना पड़ेगा। और करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि वो नॉमिनेट है, अफसाना खुद। और अगर वो सहमति नहीं देती है तब भी वो नॉमिनेट होती है, जो कि वो ऑलरेडी है। तो उसको इस बात का डर नहीं कि सहमति मिले या ना मिले, उसको करना है। अगर नहीं सहमति दोगी तो सिम्बा नॉमिनेट हो जाएगा, सिम्बा को नुकसान होगा। अफसाना तो ऑलरेडी नॉमिनेट है ही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए विशाल को करना पड़ा नॉमिनेट। अब दोस्तों यहाँ पे विशाल और ये सब प्रतीक निशांत तो प्लानिंग कर रहे हैं विशाल और करण के बारे में आज। और यहाँ पे विशाल और ये अफसाना के बीच में एक भयंकर बड़ी लड़ाई भी होती है। यहाँ पे देखो, ये विशाल की, मुझे विशाल मेरा अभी तक का फेवरेट था, आपको पता है। विशाल मुझे अभी तक सबसे अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छा लग रहा है, और उसकी जो बातें लॉजिकली मुझे करेक्ट लगती हैं। लेकिन आज विशाल की ये एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही। विशाल आज कहता है अफसाना के बारे में कि अफसाना तू अपने ना पिछवाड़े का काम अपने मुंह से करती है, तू अपने मुंह से टट्टी करती है। ये सुनने में ही मुझे इतना गंदा लग रहा था। वो कैसे बोल रहा था
किसी लेडी को इतना उस पे नेशनल टेलीविजन पे, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इतना अग्रेशन वो दिखा रहा था जो कि पहले भी, अब मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि जो कौन सा वर्ड था वो, हल्लाशेरी, हल्लाशेरी पे जो वो इतना चौड़ा होके वो इतना अग्रेशन दिखा रहा था, वो मजाक नहीं था, वो हकीकत थी। और दोस्तों सबसे बड़ी अजीब बात मुझे ये लगी आज विशाल की, जो कि नेगेटिव मुझे लगी, इस घर में कई लोगों ने नेगेटिव काम किए हैं, कई लोग नेगेटिव गए हैं, कई लोग नेगेटिव दिखे हैं, कई लोगों ने गलत किया है, गुस्सा दिलाया है, धक्का मुक्की हुई है, मारा मारी हुई है, मारा पीटा हुई है, लेकिन विशाल ने किसी से लड़ाई की नहीं की। विशाल की सिर्फ एक बंदे से लड़ाई हुई है अभी तक इस घर में, उसमें वो चौड़ा हो गया है और दुनिया भर की उसने अग्रेशन दिखाया है, और जिस बंदे से उसकी लड़ाई हुई है वो है अफसाना। ऐसा क्यों? क्या अफसाना प्रतीक से भी ज्यादा नेगेटिव चली गई, जो उसको इतना उसके सामने अग्रेसिव होना पड़ा विशाल को? और चलो एग्रेसिव हो कोई दिक्कत नहीं, लड़ो झगड़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक मर्यादा होती है। मर्यादा क्या है कि तुम यार इतनी गंदी बात बोली तुमने उसके बारे में, जो कि मैं बता चुका हूं आपको, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आप अफसाना सही नहीं है, अफसाना बहुत उल्टा सीधा बोलती है, गलत भी बोलती है, लेकिन यार तुम, उसकी भी एक मर्यादा है। वो इतना गंदा तो नहीं बोली मेरे ख्याल से जितना गंदा आज विशाल ने बोला है। विशाल बहुत गंदा दिखाई दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपना सारा दमखम, अपना सारा गुस्सा, सारा अग्रेशन, जो पूरे टास्क में पिछले हफ्ते क्या क्या नहीं हुआ, इतनी बड़े बड़े कांड हो गए पिछले हफ्ते, लेकिन कभी उसने नहीं दिखाया इतना अग्रेशन। वो अग्रेशन सारा उसने संभाल के रखा है उसके लिए, वो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। खैर दोस्तों, आज के एपिसोड में सबसे ज्यादा जो दिखाई दिए वो दिखाई दिए विशाल, अफसाना और ईशान। जो सबसे कम दिखाई दिए वो थे करण, विधि और शमिता। जो सबसे पॉजिटिव मुझे दिखाई दी आज तेजस्वी मुझे पॉजिटिव दिखाई दी। बाकी नेगेटिव जो दिखाई दिए वो विशाल, किस वजह से वो मैं बता चुका हूं आपको। इसके अलावा ईशान नेगेटिव दिखाई दिया, और मायशा ये नेगेटिव दिखाई दिए। बाकी कल के एपिसोड में जंगलवासी बनेंगे जंगल के डाकू, और जंगल के डाकू बनने के बाद में इन 3 लोगों को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, जिसमें काफ़ी धक्का मुक्की होगी, काफ़ी ज़्यादा चोटें लगेंगी शमिता को, निशांत को, तेजस्वी को, और पता नहीं किस किस को चोटें लगेंगी। और निशांत बेचारा चिल्लाएगा कल चोट लगने की वजह से। तो देखते हैं दोस्तों कल क्या होता है। बाकी थोड़ी देर आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, क्या सोचते हो आप आज के एपिसोड के बारे में। ताराचंद वी मुरली कह रहे हैं किस इस जम बॉन्ड मूवी गोल्ड आई बिग बॉस। यश अमनानी कह रहे हैं सर आज तो आपको प्रतीक ओके लगा ना। हाँ, आज प्रतीक सॉफ्ट लगा, और देखो मुझे पता था कि पहला एपिसोड में वो ऐसे ही आतंक मचाता है, दूसरे एपिसोड से फिर वो अपनी सॉफ्ट साइड दिखाता है, और उसकी सॉफ्ट साइड बहुत अच्छी है। अभी अगर वो ऐसे ही रहा तो देखना बहुत आगे जाएगा। प्रतीक सेजपाल कह रहे सर ये अफसाना पूरी सना की कॉपी करने की कोशिश में लगी हुई है, बहुत इरिटेट कर रही है, इसको निकालना है। टेलीग्राम फैनी का, ये बात तो सही है, वो बहुत पंगे ले रही है। टेलीग्राम फैनी कह रहे हैं यू आर राइट, थैंक यू। रमीश शाह कह रहे हैं हेलो मन्नू जी, हाउ आर यू, मैं फाइन, आप कैसे हो रमीश जी। प्रतीक सेजपाल कह रहे हैं सब लोग प्रतीक को कैसे हराए जाने वाली बात कर रहे हैं, प्रतीक इज क्लियर विनर। फरीदा बुशरा कह रहे हैं बेस्ट रिव्यू मन्नू जी, थैंक यू फरीदा जी। माई सेल्फ कह रहे हैं बिग बॉस वाला प्यार ऐसा ही होता है मन्नू जी, लेकिन 3.5 दिन में अभी तक कोई भी प्यार 3.5 दिन में नहीं हुआ, ये 3.5 दिन में हो गया। आप तो इसी के लिए तैयार बैठे थे कि एक नॉमिनेशन भी हमको फेस नहीं करना पड़े अपनी दम पे। रमीश शाह बेस्ट रिव्यू मन्नू जी, यू आर ऑलवेज ऑनेस्ट, थैंक यू रमीश जी। बेस्ट रिव्यू मन्नू जी फैजल जी बोल रहे हैं। इरफान खान बोल रहे हैं मन्नू भाई अफसाना को पता है टॉप 5 में है, मैं भी नहीं, टॉप 5 में भी नहीं जाएगी। फिर भी वो ऐसी बात बोल रही है, कमाल है। मिल्की एसएसएस यस। बिग बॉस 15 कह रहे हैं अफसाना इरिटेट कर रही है सर, इस हफ्ते उसको जाना चाहिए, बाकी सबका गेम अभी देखना बाकी है जो नॉमिनेशन में है। हाँ बिल्कुल, देखो कौन जाता है, लेकिन दिखाई वो दे रही है। हो सकता है कि अभी नहीं जाए वो, मेरे ख्याल से विधि इस समय जा सकती है क्योंकि वो कुछ सबसे कम दिखाई दे रही है। साईं कह रहे हैं पार्शियलिटी जोर शोर से चल रही है। बात तो सही है, पार्शियलिटी बिग बॉस में ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इरफान खान कह रहे हैं मन्नू भाई पता है, अफसाना को पता है वो टॉप 5 में नहीं जाएगी। शाकिर खान कह रहे हैं शानदार मज़ेदार निष्पक्ष रिव्यू मन्नू जी, थैंक यू शाकिर जी। वैशाली देसाई कह रहे हैं एज ऑलवेज बेस्ट रिव्यू मन्नू जी, थैंक यू वैशाली जी। सदाम साकिब कह रहे हैं मन्नू भाई मायशा और ईशान की वजह से फ्यूचर में बिग बॉस को 18+ का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। आलम खान कह रहे हैं मायशा सेम माहिरा है,
बात तो सही है। यश शामनानी कह रहे हैं सर सबका गेम समझ में आ रहा है, लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही कि सिम्बा टॉप 4 में कैसे। फरहान शफी कह रहे हैं मिस्टर मन्नू जिस तरह से मायशा गेम खेल रही है क्या उसको कैरेक्टरलेस कहना सही है, बिकॉज शी इज़ प्लेइंग वेरी डर्टी, व्हाट डू यू थिंक। इस बारे में मैं क्या बोलूँ, ये मैं नहीं बोल सकता इस बारे में, लेकिन उसका गेम इरिटेट कर रहा है। अब्दुल आर्य कह रहे हैं विधि नहीं जाएगी। आप किसको वोट करने वाले हैं इस बार बचाने के लिए? आलिम आलिम खान कह रहे हैं सिम्बा भी कुछ करेगा या आराम करेगा? नहीं, वो सिर्फ आंसू पोंछेगा। वो घर में सिर्फ आंसू पोंछने के लिए गया है। जो लड़की रोती है वो रुमाल लेके आंसू पोंछने के लिए चला जाता है। वैशाली देसाई कह रही हैं धीरे धीरे से ही, पर अब उमर रियाज फॉर्म में आ रहे हैं। बात सही है, लेकिन वो बेचारा कितना ही फॉर्म में आ जाए, जब कैमरामैन ही ऐसा है दिखाएगा ही नहीं तो क्या करेगा वो भी। खैर दोस्तों, काफ़ी समय हो गया है। आप मेरी अगर बात से एग्री करते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट।